असुर अपने शरीर के लिए शक्ति मानते हैं, देवता अपने आत्मा के कल्याण के लिए शक्ति मानते हैं। शरीर के लिए जो भी मांगेगा वो सब सही रह जाएगा, वो कभी सफल होगा ही नहीं। हिरण्यकश्यपु ने माँ को, भाई बंधु चाचे ताए सबको जाके एक किले में रखा और कहा तुम सुरक्षित यहाँ रहो, मैं अब तप करता हूं। जाके तप करने लगे। तप करते करते ब्रह्मा जी महाराज आए। देवता सब ब्रह्मा जी के पास चले गए, कहने लगे महाराज सब लोग जल रहे हैं, मालूम नहीं ऐसा क्या हो गया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं जानता हूं भाई, हिरण्यकश्यपु तप कर रहा है घोर, उसका तेज सबको जला रहा है, चिंता नहीं करो, मैं उसको तप से निवृत्त करता हूं और सब सुखी हो जाएंगे। ब्रह्मा जी कमंडल लिए और चले जाते हैं जहां पर तपस्या कर रहा था हिरण्यकश्यपु। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा ने जाकर कहा भाई उत्तिष्ठ भद्रः सिद्धोषि तपः। अरे बेटा हिरण्यकश्यपु उठो, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई। लेकिन हिरण्यकश्यपु के क्या था, तप करते करते उसे समाधि लग गई। दीमक ने, चींटियों ने उसके सारे शरीर को खा डाला। अब हड्डियां रही थी तो हड्डियां क्या उठेंगी। ब्रह्मा जी ने देखा कुछ भी नहीं, जल उठाया छिटका तो छिटकते ही हिरण्यकश्यपु की सारी नाड़ियां, आंखें, कान, इंद्रियां सब पहले जैसी हो गई और उठ खड़ा हुआ। सामने देखा ब्रह्मा जी महाराज, बड़ा खुश हुआ। ब्रह्मा जी को कहा, पहले तो उनकी स्तुति किया, ब्रह्मा जी आपने बड़ी कृपा की मुझ पर, दर्शन देने को, वर देने को आए हो। ब्रह्मा ने कहा बेटा वर देने वालों में मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मांगो वर। हिरण्यकश्यपु ने कहा प्रभु यदि दास्यस्य अभिमतान वरान में वरदोत्तमम् भूतेभ्यस्त्वद् विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून मम प्रभो। प्रभु अगर आप खुश हो मुझे पर, मेरी तपस्या पर, मुझे वर दो कि कोई भी मुझे मार ना सके। आपकी सृष्टि का कोई प्राणी हो, आप प्राणी हो, शस्त्र हो, ना मैं सुबह मरूं ना शाम मरूं, ना घर के अंदर मरूं ना बाहर मरूं। ब्रह्मा ने सारे वर दे दिए। वर पा करके हिरण्यकश्यपु वापस आ गया। वापस जब आया, आकर के अपने परिवार वालों को कहा। अब जब ये गया था तब ही इसकी पत्नी के गर्भ में बच्चा था। तो इंद्र देवता क्या किए, जब उनको मालूम पड़ा इसके गर्भ में बच्चा है तो उसकी पत्नी को गले में रस्सी बांध के, जैसे पशु को खींच के ले जाते हैं, ऐसे मारने के लिए ले जा रहे थे। तो इंद्र को आगे से मिल गए नारद जी। नारद जी ने कहा अरे इंद्र तुझे शर्म होनी चाहिए, अवध्य स्त्री के शरीर को रस्सी बांधकर पशु की तरह घसीट रहा है, मान कलंक लगेगा, छोड़ दे इसको। इंद्र ने कहा महाराज आगे एक हिरण्यकश्यपु नहीं काबू आ रहा है, आगे उसके पुत्र राक्षस और होंगे, देवताओं को कितना सताएंगे, इसे मारने दो। नारद जी ने कहा देख इसके गर्भ में ये कोई भी तेरा शत्रु नहीं है, मित्र है। इंद्र ने कहा महाराज हो ही नहीं सकता, राक्षस का पुत्र राक्षस होता है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कर इसको मेरे आश्रम में छोड़ दे और जब पुत्र होगा तेरा शत्रु होगा तो मार डालना, मित्र होगा छोड़ देना। तब हिरण्यकश्यप की पत्नी को नारद जी के आश्रम में छोड़ गए।
वहां रोजाना वो कथा सुनती है और गर्भ में ही प्रहलाद जी महाराज भगवान की सारी वेद वाणी सुनी। जन्म होते ही प्रहलाद जी नारायण 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 पहले ही गाने लगे। इंद्र आए तो इंद्र ने देखा, अरे ये तो हमारा शत्रु नहीं है, तो छोड़ दिया। फिर अब क्या हुआ, हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को बुलाया कि बेटा आओ, देखो हमारी असुरी विद्या जाके पढ़ो। पढ़ने के लिए भेजा, थोड़े दिन बाद बुलाया, क्या पढ़ा है? प्रहलाद जी ने आके कहा, पिताजी क्या पढ़ना है, जितनी मर्जी पढ़ाइयाँ पढ़ लो, सब पढ़ाइयों का एक ही सार है, वो परमात्मा को पहचानना। अगर परमात्मा को नहीं पहचाना, सारी पढ़ाइयाँ खड्डे में गई। ये पढ़ाइयाँ पढ़ पढ़ करके जा करके असुर बनते हैं, राक्षस बनते हैं, प्रेत बनते हैं, पिशाच बनते हैं। इन पढ़ाइयों को पढ़ने का क्या? हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे तो हमारा असुरों का बेटा हो करके देवताओं की बात करता है। और पूछा, असुर विद्यालय में पढ़ाने वाले असुरों के जो टीचर थे उनसे पूछा, अरे भाई क्या पढ़ाए हो? उन्होंने कहा, महाराज हम तो पढ़ाए कुछ नहीं ऐसा, ये स्वयं ही दूसरे बालकों को भी उपदेश देता है। पूछा आचार्य ने, प्रहलाद तू सच बता, तू अभी तो बच्चा है, कहीं पढ़ा नहीं, ये क्या बातें करता है? प्रहलाद जी सब बालकों को इकट्ठे करके कहते हैं, देखो बालकों, ना तेरा है ना मेरा है, ना ये रहेगा ना वो रहेगा। ये शरीर जो है एक ना एक दिन मृत्यु का मेहमान बन जाता है। इसीलिए मेरे मित्रों, इसमें ममता की बुद्धि छोड़ो और अंतर्यामी रूप से विराजमान अपने अंदर परमात्मा हरि को पहचानो। बालक कहते हैं, अरे प्रहलाद तू भी तो हमारे साथ ही इधर ही पढ़ने लगा, ये बातें। प्रहलाद जी कहते हैं, ये बातें माता के गर्भ में नारद जी के मुख से मैंने सुनी है। तब हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे देखो भाई, ऐसा करो, मंत्रियों को बुलाया, ये ऐसा है, हमारे असुर कुल में एक बड़ा भारी रोग है। जैसे शरीर में रोग हो जाता है, कैंसर आदि, उंगली में हो जाए, उंगली को कटा दो तो फिर बाकी शरीर बचा रहता है, नहीं तो सारी उंगली को ही खा जाएगा। ये भी हमारे असुर कुल में रोग है, अगर इसे न मारा तो सारे असुरों को ही भगवान विष्णु का भक्त बना देगा, इसीलिए इसे खत्म करो। सबने कहा, महाराज बात सही है, चलो भाई मेरे सामने ही इसे जलाओ आग में। लकड़ियों का ढेर लगाया, जलाने लगे तो होलिका कहती है, भाई रुक जाओ, मेरे पास एक कवच है, वो कवच पहन के जब मैं बैठ जाती हूँ, कितनी आग जलाओ तो कभी मुझे जला नहीं सकती, इसीलिए मैं इसको गोदी में लेके बैठती हूँ। चलो उसको लेके बैठी, लगाई आग, आंधी चली, कवच उड़ के कहते हैं प्रहलाद जी के ऊपर, होलिका जल गई। अभी थोड़े दिन बाद आएगी, वो अभी भी जलाई जाती है। तो प्रहलाद जी महाराज बच गए और अग्नि में से बाहर निकल के आके हिरण्यकश्यपु हैरान हो जाता है, अरे तो मरा नहीं, मेरी बहन मर गई।
आखिर हिरण्यकश्यपु ने तू बता भाई अपनी मृत्यु का राज क्यों नहीं मरता? वो कहता पिताजी मेरे भगवान विष्णु अग्नि में भी हैं, जल में भी हैं, सर्वत्र हैं, बताओ मैं मरूं तो कैसे मरूं? वो मेरी रक्षा करते। अच्छा, हिरण्यकश्यपु था तो राक्षस ना, राक्षस को परमात्मा बुद्धि तो हो नहीं सकती। उसने कहा ठहर जा, मैं देखता हूं तेरा। दरबार के खंबा था लोहे का, लाल किया, कहा इसके साथ बांधो, मैं अभी देखता हूं मेरे सामने कहां इसका विष्णु है। जब लाल अग्नि के जो खंबे के साथ उससे बांधने लगे, पहले ही कहते हैं वहां से उस खंबे को तोड़ करके नरसिंह भगवान निकल आए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान जब आ गए, हिरण्यकश्यपु ने देखा भाई ये क्या आ गया मेरे सामने। उसने कहा अरे तुम कौन हो, यहां क्यों आए हो? नरसिंह भगवान ने कहा अरे हिरण्यकश्यपु तुझे मारने के लिए आए हैं। अरे मुझे जानते नहीं हो, मैंने ब्रह्मा से वर पाए हुए हैं। भगवान नरसिंह ने कहा अरे ब्रह्मा ब्रह्मा की बात छोड़ दे, ब्रह्मा तो मैंने कई पैदा किए हैं। हिरण्यकश्यपु हैरान हो गया, कहा क्या वर पाए हैं तुमने? ना मैं दिन को मरूंगा और ना मैं रात को मरूंगा। हिरण्यकश्यपु कह रहे ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। अब ना दिन है अब रात भी नहीं है। ये वर तो मांगा नहीं था कि ये संध्या का समय, ना दिन ना रात, समय तो उससे अलग, मरेगा ही मरेगा। कहता नहीं, मैंने तो और भी वर मांगे हुए हैं। और क्या वर मांगे हैं? ना मैं धरती पर मरूंगा और ना मैं आकाश पर मरूंगा। ना धरती पर मरूं ना आकाश में। तो भगवान नरसिंह ने कहा ना धरती है ना आकाश, तो मेरे जांघों के ऊपर है, ये वर नहीं मांगा। फिर हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज मैंने वर मांगे हैं, ना कोई प्राणी मार सके, ब्रह्मा तुम्हारी सृष्टि का। नरसिंह भगवान ने कहा मूर्ख देख, मैं ब्रह्मा की सृष्टि का प्राणी नहीं हूं, मेरे जैसा देखा पहले कोई? मेरी तो निराली सृष्टि होती है, मेरी तो अपनी सृष्टि होती है, अवश्य मारूंगा। उसने कहा फिर भी नहीं मार सकोगे, क्यों? क्योंकि मैंने ये भी वर मांगा है, कोई भी शस्त्र अस्त्र भी मुझे नहीं मार सकेगा। तब नरसिंह भगवान ने कहा मूर्ख, तुझे मारने के लिए शस्त्र अस्त्र उठाने की जरूरत ही नहीं है, मेरे नाखून है ना इतने बड़े बड़े, यही बहुत हैं। तुमने ये वर नहीं मांगा था। हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ डाला। बोलो श्री नरसिंह भगवान की जय। तो देखो
नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को लगा दिया। आकाश से पुष्पों की वृष्टि होने लगी, दुंदुभियां बजने लगी। जय जयकार होने लगी। महाराज, देवता लोग कहने लगे इसने हमको बड़ा सताया था, बड़ा दुख दिया था, बड़ा दुष्ट है, आपने इसको संहार किया। पुष्पों की वृष्टि हुई, भगवान नरसिंह जी महाराज की स्तुति हुई, प्रहलाद जी को वर दिए अनेक, जाओ राज्य भी करोगे और त्रैलोक्य लक्ष्मी तुम्हारे चरणों में रहेगी। प्रहलाद जी, और कोई सुर असुर तुम्हारे सामने कभी भी खड़ा नहीं हो पाएगा। वर लेकर के प्रहलाद जी चले जाते हैं। नरसिंह भगवान वर देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब आप लोगों को भी नरसिंह भगवान से वर चाहिए हो तो बोलो, कोई मिल सकता है, श्रद्धा हो तो मिल सकता है। पैसे पैसे चाहिए अरे पैसे नहीं, सुख, ज्ञान, आत्म कल्याण। ये आत्मा जाके घोड़े के अंदर जब ढोएगी वे क्या करोगे? दुखी होगे। इसीलिए पैसा तो दुकान से ही बहुत है, खाने के लिए बहुत है, तो फिर आत्म कल्याण के लिए सोचना चाहिए, वरदान मांगना चाहिए। क्यों धोखा करते हो अपने साथ? अपने पैर क्यों काटते हो आप? जागो अज्ञान निद्रा से, उठो और याद करो, ध्यान करो, हमने क्या करने के लिए आए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। लाओ भाई प्रसाद। आज कथा का प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है और कल जो है भगवान श्री कृष्ण जी का कथा के माध्यम से अवतार दिवस भी बनाया जाएगा। सभी ऐसे स्वच्छ हृदय करके आओ, भगवान को हृदय में बसाओ। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। रूपा जय जगदीश हरे।